गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आपको साइन रूल, कोसाइन रूल बताया और उसके प्रूफ भी आपको दिखाए। अब ये एक थर्ड टॉपिक है इसमें, साइन और कोसाइन रूल के बाद नेपियर रूल। और बच्चों नेपियर रूल जो है, नेपियर्स रूल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साइन और कोसाइन के कंपैरिजन में। इसमें कहा गया है इन एनी ट्रायंगल एबीसी tan b minus c upon 2 is equal to b minus c upon b plus c cot a by 2, tan c minus a upon 2 c minus a upon c plus a cot b by 2, और बच्चों tan a minus b upon 2 a minus b upon a plus b cot c by 2। या अगर tan यहाँ b माइनस सी है तो बच्चों यहाँ b माइनस सी आ जाता है, ऐसे लर्न करिए, और नीचे b प्लस सी आ जाता है, और b माइनस सी है तो cot a by 2 आ जाता है। c माइनस a है तो c माइनस a अपॉन c प्लस a cot b by 2, और अगर tan a माइनस b अपॉन 2 है तो a माइनस b अपॉन a प्लस b और cot c by 2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड ले लीजिए, और बच्चों राइट हैंड साइड में आपको b माइनस सी और b प्लस सी दिखाई दिया, और ये है cot a by 2। और ठीक है, अब ये जो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी है, इसमें k साइन b माइनस k साइन c कहां से आ गया ये समझना पड़ेगा आपको। k साइन जो b आया है और माइनस k साइन c आया है, ये बच्चों इससे आया होगा। मैं आपको यहां पर लिख के बता दे रहा हूं साइन रूल से। और साइन रूल ये कहता है वी नोन, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर किनारे से, वी नोन a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू बच्चों हो गया k। तो बच्चों अगर आप ये रूल लेके चले तो मैंने कहा था डी एंड बी इसी रूल से करें, तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। अगर k है तो बच्चों यहां पर a अपॉन साइन a अगर k है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k साइन a, b इज इक्वल टू हो जाएगा k साइन b, c इज इक्वल टू हो जाएगा k साइन c। अगर मैं ये और ये थ्री रेशियो अगर इक्वल है तो हमने लेट कर लिया ये k के इक्वल है बच्चों। किसके इक्वल है? k के इक्वल है। और k के इक्वल होने के बाद a अपॉन साइन a अगर k के इक्वल है तो a इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा k साइन a, और b अपॉन साइन b अगर k के इक्वल है तो b इज इक्वल टू k साइन b। तो वहां देखिए हमने b की वैल्यू k साइन b लगा दी और c की वैल्यू k साइन c लगा दी बच्चों। ठीक है, और k कॉमन करके कैंसिल कर दिया, साइन b माइनस साइन b c अपॉन साइन b प्लस साइन c, और फिर साइन b माइनस साइन c हो जाएगा 2 साइन b माइनस c अपॉन 2 cos b प्लस c अपॉन 2, और साइन c प्लस साइन t 2 साइन b प्लस c अपॉन 2 cos b माइनस c अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। और 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और cot a by 2 यहां पर चल रहा है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। cot a by 2, cot a by 2, और ये हो गया बच्चों cot a by 2, और ये हो जाएगा cos a by 2 अपॉन cos a by 2 अपॉन sin a by 2, ये आ गया। ये साइन रूल सब लोग समझ गए होंगे। साइन रूल में जो मैटर है वो थोड़ा सा टिपिकल है साइन रूल में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब किधर बढ़ रहे हैं देखिए जरा, ये k साइन b माइनस k साइन c। अब cos a by 2 को यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चों 10, या फिर cot a by 2 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और ये हो जाएगा cot पाई माइनस b प्लस सी, बेकार लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, अपॉन 2। ये हो गया बच्चों। कैसे आ गया? a की जगह क्या लगा दिया? पाई माइनस b प्लस सी, और ये हो गया बच्चों 10b माइनस सी होल अपॉन 2, और 10b प्लस सी होल अपॉन 2।
और बच्चों ये हो जाएगा cot पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, 10 बी प्लस सी अपॉन 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे आ गया बच्चों, जरा देखिए, दिस अपॉन दिस 10 बी माइनस सी अपॉन 2, दिस अपॉन दिस, नीचे मैंने लिख दिया दिस अपॉन दिस 10 बी प्लस सी अपॉन 2, और cot a बाई 2 को क्या लिख दिया, cot पाई माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, a की जगह क्या लगा सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी। ये बहुत बार बच्चों बात हो चुकी है, अब इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ज्यादा नहीं है। अब ये बातें जब बहुत बार हो जाती हैं तो बच्चों देखिए, यहां पर जो चल रहा था cot a बाई 2 वो हो गया पाई माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, तो cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 होता है cot 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई बी प्लस सी, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, तो आ गया 10 बी माइनस सी अपॉन 2। क्या आ गया बच्चों, 10 बी माइनस सी अपॉन 2 आ गया। तो ये प्रूफ भी आपको मैंने दे दिया है 10 बी माइनस सी अपॉन 2। 10 बी माइनस सी अपॉन जब 2 आ गया तो यही आपका प्रूफ लाना था, और इसे नेपियर रूल के नाम से जाना जाता है बच्चों। और नेपियर रूल के नाम से जब जाना जाता है तो इसे लर्न कर लीजिए, प्रूफ भी आ सकता है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों। तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ गया, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये कहता है ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए और सी साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है बच्चों, ये साइन रूल है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन बी सी। इसे हमने k लेट कर लिया, इसे आप हमेशा k लेट कर लिया करिए, और k लेट कर लेने के बाद जो वैल्यू है बच्चों a की, जैसे ये 3 रेशियो इक्वल है बच्चों, तो a इक्वल टू k साइन ए हो जाएगा, b इक्वल टू k साइन बी और c इक्वल टू k साइन सी हो जाएगा। ये इसमें लगा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं, और फिर देखिए सब कट होके क्या आ गए 0। तो ये आपने देखा a की वैल्यू k साइन ए, b की वैल्यू k साइन बी और c की वैल्यू k साइन सी लगा के k कॉमन करके अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, रिजल्ट 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल होगा हमारा। तो बच्चों आपके बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया, और एग्जाम्पल नंबर 3 की हमने राइट हैंड साइड ले ली। आप ये ना किसी की राइट हैंड साइड ले लेते हैं, किसी की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों साइडों से प्रूफ आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले ली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिए ये कहां से आया, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वी नो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी is equal to c upon sin c is equal to k। तो a is equal to k sin a, b is equal to k sin b और c is equal to k sin c हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और k स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका उल्टा लेके चलेंगे तो दी एंड भी उसी से करेंगे, उल्टा रेशियो भी लेके चल सकते हैं। शुरू में लोगों को जो इसमें सहूलियत लगती है वो ले लेते हैं, एंड में चाहे दिक्कत हो जाए। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, के, वो भी ले सकते हैं। अब के स्क्वायर कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए आ गया। बताइए बच्चों, साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। यहाँ बी और सी है तो बी माइनस सी, बी प्लस सी हो गया बच्चों। और बच्चों तब बी प्लस सी को मैंने क्या लिख लिया, पाई माइनस ए। बी प्लस सी को पाई माइनस ए कई बार लिखा जा चुका है, वो कैसे बच्चों, कैसे लिखा गया, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, ये आ गया साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए हो गया। अब ये बहुत बार बात हो चुकी, ए की है पाई माइनस बी प्लस सी और साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आज मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कम समय में लगेंगे बच्चों कि आज देखिए कट पेस्ट चल रहा है बढ़िया तरीके से। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया, और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कहा गया है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन 2 सी, इतने लंबे चौड़े टर्म को जीरो लाना है। देखिए साइन 2a 2 साइन a cos a, साइन 2b 2 साइन b cos b, साइन 2c 2 साइन c बच्चों cos c हो गया। बच्चों यहां पर k कैसे आया ये आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, साइन रूल। 2 ये लिखा हुआ है, इसका 2 बाहर यहां प्लस के बाद लिखा है, इसका 2 भी कहीं लिखा है, यहां लिखा है, सब मल्टीप्लाई में है, आगे या कहीं भी लिख दीजिए। और बच्चों ये ब्रैकेट पूरा, और साइन a की जाए k और cos a की जाए cos साइन फार्मूला। बच्चों 2 तो ये लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट ये पूरा, और साइन b की जाए k भी और cos b की जाए ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरी लाइन आगे जाती, इसके बाद मैंने यहां प्लस लगा के ये नीचे लिख दिया है, और साइन c की जाए kc कर दिया और cos c की जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये लाइन यहां से शुरू हुई, ये 2 और ये ब्रैकेट साइन a की वैल्यू k cos a का फार्मूला, साइन b की वैल्यू kb और cos b का फार्मूला, और ये ब्रैकेट ऐसे ही बच्चों ये ब्रैकेट सब हो गया। और हो जाने के बाद बच्चों k हम कॉमन कर लेंगे, और k कॉमन कर लेने के बाद ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये a से a कैंसिल हुआ, ये b से b कैंसिल हुआ, ये c से c कैंसिल हुआ बच्चों, और k क्या कर लिया हमने कॉमन, और k कॉमन कर लेने के बाद बच्चों बचा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये a और ये bc a bc, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये b से b कैंसिल हो गया, ये a bc हो गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और प्लस लगा के ये जो आगे पूरी लाइन जाती, अपनी कॉपी पर भी आपको लाइन में थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, ये तो बोर्ड है और फिर वो भी वीडियो चल रहा है, ठीक है। तब बच्चों क्या होगा कि थोड़ा सा ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, और बच्चों ये ब्रैकेट आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ये मैंने यहां पर कुछ डिजाइन किया है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक ब्रैकेट दे दिया और माइनस सी स्क्वायर, और ए बी सी अपॉन में इसमें 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 तीनों में चल रहा है बच्चों ए बी सी। इसे आप जब तक लिखते हुए नहीं चलेंगे ये नहीं होने वाला। साइन 2a को साइन हाफ एंगल फार्मूला, साइन 2b का हाफ एंगल फार्मूला, साइन 2c का हाफ एंगल, 2 चाहे तो पूरा कॉमन कर लें वरना सब में रहने दें। साइन a की जाए k, साइन b की जाए kb, और साइन c की जाए kc लगा दिया बच्चों, ठीक है। और a से a कैंसिल कर दिया, b से b कैंसिल कर दिया, c से c कैंसिल कर दिया, अपॉन में abc आ गया, अपॉन में abc आ गया, अपॉन में बच्चों abc आ गया। और अब इसके बाद जो है वो क्या होगा, वो जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद ये होगा, जो अपान वाला ABC है वो तो बाहर निकल के आ जाएगा, ABC अपान वाला, और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, और बच्चों फिर है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग तो कोई परेशानी नहीं है, और माइनस b स्क्वायर, और बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये हो गया। अब k अपॉन abc बाहर आ गया, और हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि ये हो जाएगा बच्चों k अपॉन abc, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये हो गया पूरे ब्रैकेट। बस इतना फायदा हुआ, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b4 माइनस c4, कैसे a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बच्चों इस पूरे ब्रैकेट की इसमें कर दीजिए। बस फायदा ये हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई c4 माइनस a4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, और बच्चों आगे हो गया a4 माइनस b4 c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया बच्चों, ठीक है। हुआ क्या, अगर मैं सबकी सब में करता तो 3 और 3 6 टर्म यहां आते, 6 टर्म यहां आते, 6 टर्म यहां आते, 18 टर्म आते। अब क्या हुआ, अगर इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं इसमें कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें
तब आसान हो जाएगा। देखिए B4 से B4 गया, A4 से कहीं आपको A4 दिखाई दे रहा होगा, C4 माइनस A4 होगा तो A4 गया, C4 से C4 चला गया, A स्क्वायर B स्क्वायर से A स्क्वायर B स्क्वायर चला गया। देखिए मैं आपके सामने काटता चल रहा हूं, इसलिए मैंने इसको स्लो मोशन में रखा है। दिस B स्क्वायर C स्क्वायर से B स्क्वायर C स्क्वायर, देखिए ये यहां पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया, और C स्क्वायर A स्क्वायर से C स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, वो प्लस का साइन होगा, माइनस माइनस प्लस। बच्चों इतने लंबे क्वेश्चन का रिजल्ट आपने क्या देखा कि A B C इंटू 0, ये 0 आ गया बच्चों, ठीक है। तो आज मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए और अभी क्लास वर्क में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करके भेजने के बाद होमवर्क में आज आपको काफी दूंगा और उसे आप ध्यान से करिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।